ये देश का सत्य है और इस सत्य पर हमें सब लोगों को मिल के रहना चाहिए। कलकत्ता से हूँ और ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है। शेख जहांरान की ये जो दिखाया गया कुछ भी नहीं, इट इज 0%। इससे भी भयानक। इट इज 0%। आई एम टेलिंग, बंगाल से ही है। आई एम फ्रॉम बंगाल। या गोवा फाइल्स भी बनना चाहिए। इसके बाद बंगाल फाइल्स से गोवा फाइल्स बनना चाहिए कि वहाँ पे कैसे पूरी तरह से कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया। ये एक दूसरे को तब तक मारते रहेंगे जब तक एक भी हिंदू या मुसलमान जीवित रहेगा। कैसी लगी सर मूवी? ठीक ही है। आपको कैसी अच्छी। आपको कैसी लगी सर? बहुत बढ़िया मूवी, देखना चाहिए सबको। कहेंगे इसमें जेनोसाइड दिखाया गया पूरा हिंदुओं के, जो वहाँ पर बंगाल में हुआ था। देखिए ये हिस्ट्री बेस्ड है, तो हिस्ट्री बेस्ड जो रियल है बोला गया, रियल दिखाया गया है। सो एंजॉय इट एंड सबको देखना चाहिए। कैसी लगी सर? सर मूवी रियली और सारे यंग लोगों को ये दिखानी चाहिए, आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में फिर दोबारा उसी डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं प्रोपेगेंडा मूवी है। प्रोपेगेंडा नहीं, ये सच है सर, ये हिस्ट्री है, ये फाइल नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फैक्ट। ये देश का सत्य है और इस सत्य पर हमें सब लोगों को मिल के रहना चाहिए। तो क्या मैसेज मिलता है आपको? मैसेज ये बटोगे, यही है मैसेज। हाउसफुल था पूरा खचा। पूरा हाउसफुल है सर, देखिए लोगों की अब जागृति आ रही है। लोग कैसी लगी? लेकिन ज्यादा स्क्रीन नहीं दी गई है, कुछ में से हट भी ये गई। भी ये है जो लोग डर रहे हैं, ये सिस्टम है। दिस इज सेकुलर सिस्टम। सेकुलरिज्म की वजह से ही हो रहा है ये सूडो सेकुलरिज्म। कैसी लगी सर मूवी आपको? बहुत सॉलिड। अच्छा, ये जिस तरह से इसमें जेनोसाइड दिखाया गया और वहाँ पर बंगाल की संस्कृति को खत्म करने की मुस्लिम लीग के बारे में बताया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है। और ये एक्चुअली मैंने थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करके आया था। बिल्कुल जैसा दिखाया, जैसा बताया वही दिखाया है यहाँ। वही दिखाया। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, ये अलग तरीके से बनाई गई है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? उनकी मर्जी, बोल रहे। कैसी लगी मैम मूवी आपको? बहुत प्रोपेगेंडा लगता है या हिस्ट्री इसमें दिखाई? कलकत्ता से हूँ और ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है। शेख जहांरान की एनीथिंग यू गो टू वेस्ट बंगाल एंड देन सी। ये जो दिखाया गया कुछ भी नहीं, इट इज 0%। इससे भी भयानक। इट इज 0%। आई एम टेलिंग, बंगाल से ही है। आई एम फ्रॉम बंगाल। या वी आर बंगालीज, यही हो रहा है। मैम थोड़ा टाइम दे दीजिए, ये बताइए मुझे क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, जैसे मूवी में दिखाया है। आगे आगे क्या होना चाहिए, आगे का मार्ग बिल्कुल लास्ट एंडिंग इज द क्लियर द गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर। बताइए क्या क्या होता है। महिला है, एक महिला के नाते आप अपने पहले पूर्वज से भी जाना होगा और हिस्ट्री भी जानी होगी, क्या मैसेज मिला इससे? भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपको कैसी लगी सर मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी, सभी को देख मिला है युवा होने के नाते। 5 स्टार मूवी है, 5/5 रेटिंग मूवी, सबको देखनी चाहिए। सच्चाई दिखाई गई है, क्या मैसेज? क्योंकि न्यू जनरेशन को कोई सच्चाई नहीं पता। इस मूवी के जरिए अगर कोई दिखा रहा है तो दिखाना चाहिए, सबको देखना चाहिए, सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। 10%, 20%, 30% का रेशो सबको पता होना चाहिए क्या चल रहा है देश में। प्रोपेगेंडा मूवी है, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं मैं गलत। देखिए बात सिंपल है, ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। जहाँ जहाँ अब्राहमिक कल्ट गए हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, वो सारे पुराने सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गए। चाहे ग्रीक्स हो चाहे रोमन्स हो, जितने भी सिविलाइजेशन थे जहाँ जहाँ गए इन्होंने ख़त्म कर दिया। दुनिया में सिर्फ ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन एक ही बचा है, वो इंडिया सनातन धर्म बोल लीजिए इसको या इंडिक सिविलाइजेशन बोलिए, वही बचा हुआ है। और अब्राहमिक रिलीजन जहाँ जहाँ जाएगा, ये कोई भगवान का ये लोग पूजा नहीं करते, ये लोग एक कल्ट हैं, कल्ट की तरह ऑपरेट करते हैं। और जहाँ जहाँ तक वो ख़त्म, चाहे वो क्रिश्चियन, ये अभी गोवा फाइल्स भी बनना चाहिए। इसके बाद बंगाल फाइल्स गोवा फाइल्स बनना चाहिए कि वहाँ पे कैसे पूरी तरह से कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया। भारतीय सभ्यता इससे भी खतरनाक है गोवा, इससे भी खतरनाक है जो बंगाल में हुआ, कश्मीर में हुआ है। द कश्मीरी फाइल प्लेस नहीं है गोवा में, जो हुआ है उसका भी सच आना चाहिए बाहर में। वहाँ भी कोंकणी हिंदू ब्राह्मणों से क्या क्या किया गया उसका भी सच बाहर आना चाहिए। तो बेसिकली वो लोग क्रिश्चियंस ने, पोर्चुगीज ने किया था वहाँ पर, वो 200-250 साल तक चला था। उसके लिए एक टर्म भी है, मैं भूल रहा हूँ टर्म को, उसके पूरा विकीपीडिया पेज अब पढ़ सकते 250 सालों तक कैसे हिंदुओं को मारा गया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या ये जो 3 रिलीजन है, ये लोग दूसरों में लड़ते रहते हैं और इनके लिए हम लोग कीड़े मकोड़े हैं जो पॉलीथिस्टिक रिलीजन्स हैं। ठीक है, तो ये लोग मारते रहेंगे। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब्राहमिक रिलीजन ही इज़ द प्रॉब्लम। जो भी दुनिया में अभी भी जो चल रहा है लड़ाई, अभी अब जितना भी ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, सब कुछ अब्राहमिक के चलते ही है। ये लोग कहीं भी जाते हैं शांति, एक दूसरे में लड़ते रहेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। कभी भी ग्रीक और ये लोग, हिंदू इसके लिए क्या कर रहा है? हिंदू सनातन इसके लिए सनातन को ये करना कि अपना शत्रु बोध रखे कि कौन दुश्मन आपका दुश्मन कोई। कहते हैं इसमें भाईचारे में फूट आती है। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल बात है कि अब्राहमिक कल्ट मिक्स नहीं है, भाई अलग है, चारा अलग है। इनके लिए इनके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह है, इनके लिए जीसस इज द ओनली पाथ है। मतलब ये लोग अपना ही मानते हैं, ये लोग कोई कुछ नहीं है। ठीक है,
इनके आया गया है पार्टी आइडियाज नहीं है इनको समझने की जरूरत है। मूवी में ये दिखा गया है पार्टीशन के टाइम पे 4 लोगों ने भारत देश का बंटवारा कर दिया। जो उनकी असली समस्या थी, जिन्ना चाहता था कि देश एक अलग ही मजहब में हो जाए, आज भी वो समस्या पैदा है। आज भी देश में वही एक बात भारत के मुसलमान गांधी ने एक बात बोला था कि हिंदू मुस्लिम्स आर बुलीज एंड हिंदूज आर कावर्ड्स। ठीक है, उसने खुद ही बोला था कि हिंदू डरपोक होते हैं। गांधी का एक स्टेटमेंट है, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, एंड गांधी वाज एक्चुअली पीडोफाइल, मतलब उनके नवासी का एक स्टेटमेंट है, अभी भी सब कुछ अभी भी सब पढ़ सकते हैं। तो ही वाज अ पेडोफाइल, ही वाज लाइक अ कल्ट गुरु, जो आज बाबू आशाराम टाइप का आदमी था वो बेसिकली। ठीक है, ही वाज अ कल्ट गुरु जो अपना सत्याग्रह के पीछे पागल हो गया था। जाता है नोट पर फोटो छप प्रोपेगेंडा है, हिंदूज आर इडियट, दे डोंट। पहले बार सबसे पहले हिंदूज को क्या दिखाया गया है कि उसने देवता और राक्षस दोनों बनाए। क्या करना चाहिए बताता कुछ हूं। भी हो, लेकिन वही पूजा जाएगा, चाहे कोई भी जीते। सबसे पहले आप तलवार की बुक इसे उठाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो, स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, देन यू गेट अ क्लैरिटी कि क्या प्रॉब्लम था। 2000 साल से ये चला आ रहा है दुनिया में, 2000 साल से, मैं 1200 साल से नहीं बोल रहा हूँ। 1200 वाला इस्लाम आया, जब से क्रिश्चियनिटी आया दुनिया में, उन लोगों ने सबको मारा है। फिर थोड़ा वो लोग शांत हो गए, तो फिर ये लोग आ गए हैं, 1200 साल से ये लोग कर रहे हैं। तो ये कभी खत्म नहीं होगा अनटिल अनलेस जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस बचे हुए दुनिया में, वो चाहे जापानीज हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे कोई भी, सबको कि ये लोग कल्ट, इनको दूर रखो, इनको इंक्लूसिव मत बनाओ। ये लोग इंक्लूसिव नहीं होते हैं, ये आप ही को खत्म कर देंगे जब इनका डेमोग्राफिक चेंज करके। तो इसका रास्ता है कि बी अवेयर, किताब पढ़ो। लेकिन क्या सोचते हैं जेनोसाइड सिर्फ हिंदुओं का ही क्यों हुआ है? जेनोसाइड सिर्फ हिंदूज का नहीं हुआ, मैं बताया ना आपको, जहां जहां इन लोगों ने हर जगह जेनोसाइड किया, जहां जहां ये लोग गए एक दूसरे में किए। ज्यूज का भी हुआ है, जहां सबका हुआ है। ये एक दूसरे को तब तक मारते रहेंगे जब तक एक भी हिंदू या मुसलमान जीवित रहेगा। मुसलमान जब हिंदू सब खत्म हो जाएंगे और केवल मुस्लिम बचेंगे तो एक दूसरे को मारेंगे। शिया सुन्नी को मारेगा, सुन्नी शिया को मारेगा। इसी तरह से पूरा साउथ अमेरिका में कह रहे थे बुद्धिस्ट को भी मारा गया है, सबको मारा गया है। साउथ अमेरिका में पूरा एस्टेक्स, पूरा उन्होंने सिविलाइजेशंस खत्म कर दिया। मायन सिविलाइजेशन को उन्होंने खत्म कर दिया है। मायन भी बहुत पुराना सिविलाइजेशन, हिंदूज की तरह काफी एडवांस था, उनको भी लोगों ने खत्म कर दिया। इनको एंशिएंट सिविलाइजेशन वर्मा ने मार के भगा दिया, अब वो पीसफुली रह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हथियार उठाओ, क्या उठाओ, पहले अपने सच्चाई जानना। अहिंसा परमो अहिंसा। नेक्स्ट लाइन जानते हैं ना क्या? धर्म हिंसा तथैव च। ठीक है, पहले उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड लाइन, ये है जो छिपाया जाता है, तो वो लाइन जानना भी जरूरी है। सब कुछ है हमारे, जब तक नहीं आ सकती है, जब तक शक्ति नहीं है। शक्ति स्थापित कीजिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कीजिए। जब इस वजह से बनाई जा रही है जिससे जो है हिंदू मुसलमान हो और पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो। गलत कह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा अगर हो रहा है तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो भी जाना चाहिए जो हिंदुओं के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो एक दिन उनको भी साफ कर देंगे। तो सेकुलर देश है, सेकुलर ही रहा है। तो दुनिया में हर कंट्री अपना क्रिश्चियन कंट्रीज है। देखिए जो ट्रम्प भी होता है वो अपने बाइबल पे हाथ रख के कसम खाता। तो कलकत्ता के लोग मुझे मिले, वो कह रहे थे तो कुछ भी नहीं है, इससे भी संविधान में आपने देखा। मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। ठीक है, मैं कलकत्ता में पढ़ाई, सबसे घटिया शब्द है ये। अभी बांग्ला बोलते पारबो, मैं थोड़ा रहा हूँ वहाँ पे, मैं जानता हूँ। मेरे नाना जी, ओके मैं बताना ही नहीं चाहता, मेरे नाना जी MLC रह चुके दुर्गापुर से। ही हैड टू रन अवे व्हेन नक्सलिज्म केम इन 1960। नक्सलिज्म का अलग ही स्टोरी है। ठीक है, मैं दुर्गापुर से, मैं बंगाल से कनेक्टेड हूँ। सेकंड बता देता हूँ, बंगाल में मेरे 2 दोस्त हैं। क्या होता है TMC कैसे ऑपरेट करता बता देता हूँ। जैसे आपका एक घर है, आपका एक प्रॉपर्टी है, वो लोग आएंगे, वो लोग वहाँ पे पहले कैरम खेलना स्टार्ट कर देंगे, आपने रेंट पे लगा दिया, कहीं बाहर रह रहे हैं, धीरे धीरे लोग घर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। रेंट पे आए, पहले टेनेंट की तरह आएंगे, फिर ऑक्यूपाई। 2 दोस्तों के साथ हुआ है और उसके बाद कुछ कर नहीं सकते। आपको लोभ देंगे, लड़कियाँ देंगे, ये सब की गर्लफ्रेंड बनवा ले, कर करके आपको उस तरह से कर लेंगे, मतलब बहुत सारा शार्प डन पे सब कुछ यूज़ करेंगे टू गेट योर प्रॉपर्टी। ये मैं 2 दोस्तों के साथ हो चुका जो कि दिल्ली में रहते हैं। रियल में हुआ है 2 दोस्तों के साथ, मतलब एक रूममेट के साथ हुआ था, एक और फ्रेंड है जो अभी भी कलकत्ता में रहता है, मैं नाम नहीं लूँगा। ही वर्क्स इन मीडिया, okay, he works in media, he is into production and TV production and all that. This guy's house was under threat. Then he has to speak to the ACP है, वो सब अपना कॉन्टैक्ट यूज़ करके, बड़ा आदमी इन्फ्लुएंशियल बंदा था तो उसने निकलवा लिया। जो दूसरा बंदा तो नॉर्मल यहाँ पे प्रोफेसर है नोएडा में, उसके घर के साथ सेम स्टोरी हुआ है। तो TMC गुंडे क्या करते हैं, आपका घर ऑक्यूपाई कर लेते हैं प्रॉपर्टी और वो फिर छीन लेते हैं। तो ऐसा दो लोग साथ हो चुका है। मूवी में भी एक जर्नलिस्ट के साथ में पूरा ये। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से पढ़ा हूँ और बताता हूँ कैसे क्रिश्चियन और मैं इस्लाम को क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज इन सेंट जेवियर्स कॉलेज, मैं बोलना ना लेकिन ले सकता हूँ, आई वॉज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, आई एक्चुअली कैरिड अ बैग ऑफ बीफ।
ठीक है, मैं बता सकता हूँ ये बात कि वहाँ पे बीफ खाते हैं और मुझे उठाना बिकॉज हॉस्टल ड्यूटीज़ लगता था वहाँ उठा. सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ कैलकाटा. सो अगर आपको कोई भी उसमें, आई हैव लॉट ऑफ बंगाली फ्रेंड्स, आई कैन टेल यू, एंड माई लाइक मतलब मेरा ममहर है वहीं पे, ममहर है मेरा दुर्गापुर. तो आई नो रियलिटी. मेरे नाना जी को भागना पड़ा बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म. तो मैं ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मैं अगर बंगाल स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ तो कर सकता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू द लार्जर प्रॉब्लम कैसे हिंदुओं का इस्लामो अब्राहमिक जो प्रॉब्लम है, जब तक इसको अपने शत्रु बोध नहीं होगा हिंदूज में कि अब्राहमिक इज द प्रॉब्लम. ये लोग ही दुनिया में ये कर रहे हैं 2000 सालों से अपनी लड़ाई. आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात, हिंदू मुस्लिम नहीं है, दे इस्लाम का सबसे प्रॉब्लम है. क्रिश्चियंस इस्लाम, आप देखिए लेबनान का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है पिछले 1974 से लेकर. सिविल वॉर हुआ था, लेबनान सिविल वॉर हुआ था. सब तो एक जैसे नहीं तो नहीं तो सब जगह टाइम पे भी कुछ मुस्लिम रहे थे यहाँ पे अपनी मर्जी से. लेबनान में हुआ तो कुछ मुस्लिम जो है वो मॉडरेट मुस्लिम. देखो क्या होता है, इसलिए कि बोलते हैं, एक कहावत है कि मॉडरेट मुस्लिम्स आर लाइक ग्रास एंड वो क्या बोलते हैं एक्सट्रीम मुस्लिम ग्रास हॉपर्स, मतलब वो छिपाते हैं उसको बेसिकली. इट्स दैट वे, लाइक दे आर जस्ट टॉक अबाउट सेकुलरिज्म एंड ऑल दैट, दे डू इट एवरीवेयर. इसको अलतकिया कहते हैं, ठीक है, कुरान में इसको अलतकिया कहते हैं, ठीक है. सो इट्स ऑल अ मैनुअल. प्रॉपर्ली आपको पढ़ोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा. आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा. अलतकिया ऐसे तो जब कुरान पढ़ा तो मुझे पता है अलतकिया है, ठीक है, पढ़ा हुआ है. हाँ अलतकिया मैं मोटा मोटी सब पढ़ा हूँ. अल-फतिहा से लेकर पहला सब चैप्टर 114 के 100 उसमें जो 80% मैंने पढ़ा है उसमें. इट्स वेरी वायलेंट बुक, इट्स अ वेरी वेरी वायलेंट बुक, ठीक है. तो बेसिकली आपको समझना होगा दीज 3 रिलीजन्स हैव बीन फाइटिंग फॉर एजेस नाउ, सेंचुरीज नाउ, मिलेनियम नाउ. इफ़ यू वांट अ रेजोल्यूशन यू हैव टू से दैट बॉस, आपको अपने में लड़ना लड़ो, यहाँ पे मत आओ. यू हैव टू ड्रॉ अ बाउंड्री अराउंड योर सेल्फ बिकॉज दिस इज द ओनली लिविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन विच इज़ स्टिल लिविंग. हाँ, जापान भी है, चाइना भी है, ये 2-3 कंट्री है. देखिए चाइना ने क्या किया है, आपको अच्छे से पता उन्होंने क्या किया, तब वो लोग जिंदा रहे. नहीं तो उनके साथ भी वही होता जो इंडिया के साथ हो रहा है.